हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। ओ हरे। और दिनेश कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो। हाँ, आवाज आ रही थी ठंड से। ओ आवाज ओ भजन लगाए थे। ये कहना चाह रहे थे कि जो आप बोले हैं वो डॉक्टर विकास देव विकृति वाले पर हाँ हाँ। बड़ा कमेंट लोग छोड़ रहे हैं इसमें। क्या? बहुत कमेंट छोड़ रहे हैं सब। ये तो जो श्रोता है उसको तो अधिकार है ना कमेंट करने का हर तरह का। नहीं नहीं, हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल वो तो सही है। तो हाँ। लेकिन जैसे मान लीजिए दूसरे को गलत साबित करने के आप पूरा हक जता रहे हैं, तो दूसरा अगर कोई गलत हक कर रहा है तो अब उसको आप गलत साबित करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे मतलब वो दिव्यकीर्ति सर जो कह दिए तो उनके जो मान लीजिए जो पढ़ने वाले चाहे मानने वाले जो लोग हैं तो उनको सही कह दिए। अब आपने उनके प्रत्युत्तर में जो जवाब दे दिया तो आपको गलत कह रहे हैं। तो आखिर में कह रहे हैं कि उस किताब को अरे आप उसने पूरा वीडियो को सही से नहीं देखा। तो क्या उन्होंने उस पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है, उस किताब को पढ़ा है, पूरे बुक को? बिना वीडियो सही देखे हुए मैं थोड़ी वीडियो बनाता। हाँ मैंने तो पूरा आखिर वीडियो में देखा है, मेरे पास सारे ग्रंथ हैं। मैंने पूरा ग्रंथ का मैंने उदाहरण देते हुए श्लोक दर श्लोक मेरे नाम देते हुए बताया। उसने तो बहुत आधा अधूरा बताया है। उसको तो संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है। हाँ तो उसको तो इसीलिए तो उसको कह रहा है कि वो पूरा अच्छा से बताया है आपको, बल्कि लिख के भेजे हैं सब कि आप ही नहीं अच्छा से पढ़े हैं, आप अच्छा से पढ़ लीजिए। हाँ तो भाई अब उनको तो खैर लिखने का अधिकार है। उसको क्या कर रहे हैं, वो तो कितने लोग क्या के लिखते रहेंगे तो उसका मैं क्या करूँगा। हाँ हाँ वो तो कितने बारे एक से एक जो कई तरह के सन की लोग हाँ हैं, हाँ, तो बेवकूफ लोग लिखने हैं, के लिए तो पागल बहुत लोग हैं, कुछ लिख। हाँ कुछ हाँ। प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, तो वो अपना लिखते रहते हैं। तो एक एक का जवाब तो नहीं दिया जा सकता है ना। नहीं नहीं, उसको क्या जवाब कोई देना। कोई विद्वान आदमी है, कोई ऐसे कोई कहता है सामने आता है तो उसकी बात की अलग बात होती है। इस तरह से बहुत सनकी पागल टाइप के लोग जो हैं वो अपना कुछ भी लिख देते हैं तो उसका हम नहीं उत्तर देंगे ना। नहीं नहीं, सबका उत्तर देने से हाँ कोई उसका वैल्यू भी नहीं है। उसका वैल्यू नहीं होता है ना। वो तो गाली भी लिख देंगे, उसमें उसका क्या है। हाँ उसमें तो गाली भी लिखते रहे तो उसके लिए क्या है। हाँ उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने जो लिखा है, हमने जो बोला है उसमें कहीं गलती गलती है तो कोई बताए तो वो कोई बात बनती है। हाँ हाँ वह असली कमेंट होता है कि आपने यहाँ पर ये वो बात गलत बोली है, बल्कि ये श्लोक में यह लिखा हुआ है। हाँ हाँ। तो अगर कोई कह दे तो बात समझी जाएगी ना। ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। जी जी। हाँ आप भी तो मान लीजिए जिस बुक का रेफरेंस वो दे रहे हैं, आप भी उस बुक से ही रेफरेंस दिए हैं। आपने अलग हम से भी बना बुक के से तो कोई रेफरेंस कुछ दिया कहा है नहीं। और उसी बुक से दिए हैं। ये भी नहीं हाँ हाँ, कि उसी बुक से दिए हैं। हमने भी वाल्मीकि रामायण का ही दिया है। बस उसने एक श्लोक का दिया है, मैंने उसके आगे पीछे सब का दे दिया। पूरा एक अलग चैप्टर का भी दे दिया कि अगले चैप्टर में क्या बताया गया उसी के उत्तर में। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आखिर में बुक जिसने लिखा है तो बुक का सार्वभौम जो सत्य है उस चीज को, पूरी चीज को जानना ही। खाली एक चीज कहीं से कोई किसी चीज पे बेस थोड़े बन जाता है। जी वही। ठीक है, वही देख रहे थे तो वही देखें। ठीक ठीक। ठीक ठीक। हाँ महाभारत का भी मैंने रेफरेंस दिया है। हाँ हाँ, देखे हैं देखे हैं। महाभारत का भी रेफरेंस दिया है, वहाँ भी क्या कहा गया है और उसके उत्तर में क्या कहा है, सब किया है मैंने। जो अपनी तरफ से हो सकता है मैंने एक संतुलित जवाब दिया है। जी जी। हाँ क्योंकि उसने भी जो दिखाया है वो गलत नहीं दिखाया है। हाँ हाँ, नहीं सही मैं बात। ये नहीं कह रहा कि उसने गलत दिखाया है, मैंने ऐसा हाँ कभी हाँ, नहीं और कहा। क्या। लेकिन बस जी। उसने उसने आधी बात दिखाई है। हाँ हाँ आधी बात दिखाई है यानी वो जो है ना सिलेक्टिव जो है, उसने कहीं से चुन लिया कुछ कोड और उसको कह दिया। तो यह गलत है। किसी की आधी बात को बताना गलत होता है। हाँ हाँ, तो और वो क्या। एक प्रोपेगेंडा के तहत वो व्यक्ति काम कर रहा है, उसे यही जायज बिल्कुल, होता और है। क्या। कोई एक बात कही जाती है तो अब उस बात के कहने का मर्म क्या है, उस मर्म के मनोस्थिति जानने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। हाँ और उसमें भी वो जो जब कह रहा है सनातन धर्म के विषय में, अगर तुम कुछ कह रहे हो
तो सामने आकर के कहो, उनसे कहो जो सनातन धर्म को जानते हैं, उनसे बहस करके कहो ना वहाँ मंच पर। हाँ हाँ, जो नहीं जानता है तुम उससे छोटे बच्चों कहोगे के तो बीच में बेचारा क्यों क्या बोल रहे बता हो? पाएगा। तुम छोटे हाँ हाँ बच्चों के बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम सामने आओ, हाँ सनातन धर्म के साधु संत है, उनके सामने बहस करके दिखलाओ, फिर तो तुमको हाँ पता हाँ, चल जाएगा। तुम तो संस्कृत भी बिल्कुल। नहीं और जानते हो, तुमको तो श्लोक का उच्चारण भी करने नहीं आएगा, तो तुम्हारी तो खुद ही हंसी छूट जाएगी वहां पर। हाँ हाँ हाँ, खिल्ली उड़ जाएगी तुम्हारी तो। अब वहां पर बच्चों के बीच में भाई जो नहीं जानते हैं, उनके बीच में तुम बोले जा रहे हो, उदाहरण दिखलाए जा रहे हो, उसको तो आओ दिखला रहे हो, एक श्लोक दिखला रहे हो। अरे सारे सारे श्लोकों को दिखाओ, पूरा रेफरेंस दिखलाओ। हाँ हाँ, और क्या, कोई एक चीज बात बता दिया, अब मान लीजिए जो नहीं जाना है उसके सामने यही लगेगा कि नहीं यही सही है। हाँ, और जो नहीं जाना है तो किस भाव में कहा, क्यों कहा, उसके आगे पीछे हर चीज जानना पड़ता है ना। बिल्कुल। और क्या, कोई व्यक्ति कोई बात को कह रहा है तो क्यों कह रहा है, वो उसका उसका अंदरूनी मंतव्य क्या है, उसको जी जी, समझना पड़ेगा। शास्त्र के मर्म को जानना पड़ता है। शास्त्र इसी तरह से नहीं होता कि पढ़ते चले गए, वो साधारण किताब नहीं है। हाँ और क्या। तो यही यही चीज हो रहा है ना, लोग समाज में भ्रांतियां इसीलिए फैल रही हैं। लोग, हम कह रहे हैं कि आप दूसरे जो बुक पढ़ रहे हैं उसके विषय में जान रहे हैं, और तो मान लीजिए इस बुक को आप पढ़े तो आप उसके अनुसार चल करके जान करके देखेंगे तब तो सत्य असत्य बता पाएंगे। तो पढ़ेंगे दूसरा बुक का एग्जाम्पल देंगे दूसरे बुक का, तो ये कैसे संभव है। हाँ, और उसने जहाँ से जिसका कोटेशन लेकर के दिया था, वो कोई अग्रवाल का, हाँ हाँ, तो उसको तो खुद संस्कृत नहीं आती है। उसने जो लिखा है अपने पुस्तक में, जी तो जी, उसमें जो उसने लिखा है उसमें संस्कृत में गलत लिखा है। हाँ, एक दो जगह जो है ना, उसने एक दो शब्द उसने गलत लिखे हैं, तो उसका हाँ मतलब उसका एडिटिंग वगैरह सही नहीं किया है उसने। हाँ, तो ऐसे लोगों के विषय में जो पुरुषोत्तम अग्रवाल नहीं था, जी जी, हाँ, जो जेएनयू का वो है, तो हाँ हाँ उसी की किताब को दिखला रहा था ना, रेफरेंस संस्कृति वर्चस्व और प्रतिरोध किताब का नाम बता रहा था। हाँ हाँ, तो उस किताब में सही एक दो जगह गलत लिखा है, कई विद्वानों ने पॉइंट आउट किया। और इस तरह से जी, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हाँ हाँ, और धर्म की हानि पहुंचा रहे हैं, और ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं भाई जिनको आप सिखा पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएट हैं वे, हाँ, हाँ हाँ, और उनका हाँ मन जो है आप इस तरह से वो करेंगे, मन में घृणा भाव फैलाएंगे, जी, तो वो वही बच्चे जब डीएम एसपी या कुछ बनेंगे अधिकारी, तो उनके मन में कौन सी बात होगी और वो क्या करेंगे वे। हाँ हाँ, और क्या, वो क्या कहें। हाँ, तो इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जो है दंड के पात्र हैं। जी जी, हाँ, किसी को भी आप या तो उसको, अगर आप उसको साहित्यिक रूप से अगर उसको लेते विवेचना करने के अर्थ में अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप साहित्यिक जहाँ पर मंडल होता है वहाँ पर आप उस बात को रखते, हाँ वहाँ पे करिए, उस तरह के लोगों के सामने बात करिए। हाँ डिफेंड करने वाला भी कोई हो, हाँ हाँ, आपकी बात को खंडन करने वाला भी कोई हो, आप वहाँ पर रखे उस बात को। जी जी, अपने मन से पढ़ के अपने मन से बोल देना, फिर तो क्या उसका रिस्पॉन्स। हाँ, तो उसके खिलाफ में एफआईआर वगैरह सब दर्ज होगा। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगा कि कैसे तुमने ऐसे इस तरह से वो काम कर दिया। जब तुम वहां पे सामने में कोई डिफेंड करने वाला नहीं है, तुम इस पे आरोप लगा रहे हो, शिक्षा के नाम पर, कोचिंग के नाम पर तुम कुछ भी कह दोगे। धर्म का मामला है ना, धर्म के मामले में बहुत सचेत होकर के बोलना पड़ता है। अरे आजकल धर्म के मामले में सचेत होकर के क्या बोल रहे हैं, जिसको जो मन कर रहा है वही बोल बोल करके यूट्यूब एक पा गए हैं, फ्री का सब चढ़ा रहे हैं, सब जो मर्जी आए वही चढ़ा रहे हैं। नहीं तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी ना, ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ भी आप बोल दिए, कुछ भी कर दिए। प्रमाण आप प्रमाण दे रहे हैं तो आधा अधूरा प्रमाण दे रहे हैं ना। हाँ, प्रमाण को आप छिपा करके दूसरा आप उसका मंतव्य बदल दे रहे हैं। तो मंतव्य बदल देंगे तो फिर वो प्रमाण के साथ जब कोर्ट में जाएगी बात ना, तो फिर आपकी बहुत रगड़ाई होगी। बिल्कुल, और क्या। हाँ, आधी अधूरी बात आप नहीं बता करके वो भ्रमित नहीं कर सकते। हाँ, और वीडियो पर चढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिर दूसरे उसके लोग वीडियो नहीं देखेंगे और उसके पर फिर कमेंट नहीं करेंगे और फिर वीडियो नहीं बनाएंगे और फिर मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएं। हाँ, तो मुकदमा भी दर्ज होगा और बहुत कुछ होगा उसमें।
ऐसी बात नहीं है कि उसको इसी तरह से स्कॉट फ्री होने दिया जाएगा कि जो मर्जी सो बोलते जाओ, जो मर्जी सो करते जाओ, कोई माई बाप नहीं, ऐसा नहीं है। कानून है यहाँ पर ना, इस देश में कानून है ना। हाँ हाँ, और क्या। तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे, कुछ भी करते जाएंगे। अरे जब तक कोई नोटिस नहीं कर रहा है तब तक आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन नोटिस कोई कर लेगा उस दिन आप जो है, हाँ उस दिन तो वो तो उसी समय तो बात होता है ना। फिर ऐसे तो मान लीजिए बोल रहा था। जब तक नोटिस नहीं कोई कर रहा है, ठीक है, आपने अपना क्लासरूम में कोई बोल दिया, कोई उतना ध्यान नहीं दिया तो बात खत्म हो गई। जी हाँ, वही बवाल हो जाता, वहीं पर कोई एक लड़का खड़ा हो जाता और उसको लगता पिटाई करने से, तब सब हाँ तब मास्टर भीतर हो जाता है। हाँ और क्या। और वो जो क्रिमिनल केस बन जाता हुआ। बिल्कुल, और क्या। भाई आप तो वो कह देता कि ये हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है, उस आधार पर वो झगड़ा झंझट हो जाता, बवाल हो जाता। वो तो अच्छा हाँ हुआ क्या कि भाई किसी ने कुछ भी नहीं कहा वहाँ पर मौके पर। आप किसी के यहाँ आप इंटरव्यू दे करके आप निकल गए तो हो गया, आपका काम खत्म, आप सोच लीजिए कि बस हो गई हमारी बात। तो ऐसा नहीं होता है। जब अब वीडियो चढ़ गया है यूट्यूब में, वायरल भी हो गया है, तो फिर जो है फिर दूसरे लोग भी, जो आप ही एक वीडियो नहीं बना रहे ना, सब वीडियो बना रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, और क्या मतलब। तो दूसरे लोग फिर आपके ऊपर भी वो करेंगे। हाँ क्यों नहीं करेंगे, तो है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कोई बोल करके निकल जाएगा। वो तो छोटे मोटे वीडियो है जिसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो सब चल रहा है, कुछ भी अकबक बक रहा है। लेकिन जब वो बात बड़े स्तर पर आ जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर बात उछल जाएगी ना, तब तो पूरी जांच भी होगी। अब तो उस इंस्टीट्यूट की भी जांच होगी। हाँ हाँ कि उस इंस्टीट्यूट का लाइसेंस है कि नहीं है, उसने टैक्स दिया है कि नहीं है, कितने पढ़ रहे हैं, क्या है उसमें, जो कमाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उसका संबंध कहाँ कहाँ से है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, किसके साथ संपर्क है, कौन पार्टी का वहाँ हस्तक्षेप है। अब हर चीज की वहाँ जांच होने लगेगी। हाँ ये तुम समझ लेना। जब एक बार राष्ट्रीय स्तर पर आप कुछ मुद्दा छेड़ देते हैं ना, तो फिर समझ लीजिए कि आप जांच के दायरे में आ जाते हैं। हाँ क्यों नहीं होता। हाँ, फिर आपकी हर तरह की जांच होगी, और जांच से अगर आप बच गए तो बच गए, नहीं तो फिर आपका जो जगह है ना, आपकी कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे, फिर आप जो है जेल में सड़ेंगे। मैं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ। सभी को विचार व्यक्त करने का अधिकार है, और विकास दिव्यकीर्ति जी को भी उसका अधिकार है, उन्हें कहना चाहिए। लेकिन उसको तथ्य को तोड़ मरोड़ करके और आधे अधूरे भ्रमित करने के इरादे से जब किया जाता है तो वह गलत हो जाता है, और वह गैर कानूनी हो जाता है धर्म के मामले में, और इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो विचारों की स्वतंत्रता तो ठीक है, अपनी जगह पर है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि वह समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आलोचना प्रत्यालोचना जरूरी है, लेकिन आलोचना सिर्फ वे ही कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई आलोचना नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं। कोई भी कर सकता है, मैं भी कमेंट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर भी कोई कर सकता है, किसी के ऊपर भी कोई कर सकता है, परंतु कोई भी करे तो तथ्यों के साथ करे। आधे अधूरे से काम नहीं चलने वाला है आज की दुनिया में। अब तो सब चीज़ उपलब्ध है, सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं, नेट पर उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। तो कोई भी पढ़ के चेक करके, वो क्रॉस चेकिंग करके वेरीफाई करके देख सकता है। तो इस तरह से मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस तरह से एडवर्स कमेंट करने वाले हैं, या वीडियो बनाते हैं, या जो भी करते हैं, तो वे आधे अधूरे बना करके ऐसे स्कॉट फ्री नहीं हो सकते, बच नहीं सकते, वो दूसरे की निगाह में आ ही जाएंगे, और फिर दूसरे भी बना सकते हैं। रही बात कि किस तरह के कंटेंट आप डाल रहे हैं, उसके आधार पर है, किसी की थाती नहीं है। तो ग्रंथ सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है, अन्यों के पास भी ग्रंथ हैं तो कोई भी व्यक्ति उसमें कमेंट करने, वीडियो बनाने में समर्थ है, और उसे स्वतंत्रता है। परंतु स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। अगर गलत प्रयोग किया जाएगा स्वतंत्रता का, तो वह पनिशेबल भी हो जाता है, दंडनीय हो जाता है। और
जो इतना रिस्क लेने के लिए तैयार है कि कुछ भी हो जाए तो मैं उस चीज़ को कहूँगा ही, तो फिर वैसे व्यक्ति की बात अलग है। और कोई प्रोपेगेंडा चला रहा है किसी से, कितने हैं जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, इनके बारे में विकास दिव्य कीर्ति के बारे में बताया जाता है कि यह क्रिप्टो क्रिश्चियन है। मुझे पता नहीं है कि सच्चाई है या नहीं है, लेकिन कितने लोग ऐसा बयान दे रहे हैं। तो जो अन्य मतावलंबी हैं वे इस तरह की बातें करते हैं दूसरे धर्म मत के विषय में, तो उन्हें थोड़ा और सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक हैं, हिंदू धर्म में भी लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वे आपके ऊपर मुकदमा डाल सकते हैं। और मैं स्वयं ही इस मामले में पीड़ित रहा हूँ। मैंने भी कई क्षेत्रों में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो वह रिस्क यदि कोई उठाना चाहता है और इस तरह से वो करना चाहता है तो स्वतंत्र है, करे, इसमें क्या है। लेकिन भ्रमित यदि कोई करेगा तो उस भ्रम का निवारण करने के लिए अन्य को भी अधिकार है। तो मैं जो कहता हूँ तो मैं यह कहता हूँ कि अगर हमारे खिलाफ आपके पास कुछ तथ्य हैं तो वो आप भी रखें। धन्यवाद।